हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ओम नमः शिवाय। भगवान शिव आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें और आप सभी लोगों को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करने वाली हूँ महाशिवरात्रि पर भगवान शिव की हम कैसे करें पूजा, जिससे कि हमें भगवान शिव की पूर्ण कृपा प्राप्त हो और जो भी हमारी मनोकामनाएं हैं, जो भी हमारे सकल मनोरथ कार्य है, सभी कार्य कैसे सिद्ध हों। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ यहाँ पर बताऊंगी कि भगवान शिव की हम कैसे महाशिवरात्रि पर पूजा करें, महाशिवरात्रि पर भगवान शिव का कैसे अभिषेक करें, हम घर पर महाशिवरात्रि की पूजा कैसे करें, पूजा की विधि क्या है, पूजा की सामग्री क्या क्या है, भगवान को हम क्या चढ़ाएं क्या ना चढ़ाएं, ये सब मैं आपके साथ आगे वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जो नोटिफिकेशन बेल का बटन होता है उस पर जरूर क्लिक कीजिएगा। ये आपके लिए बिल्कुल फ्री है। और अगर आपको आज की मेरी जानकारी अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले तो पूजा करने के लिए हमें एक चौकी लगानी है और चौकी के ऊपर मैंने यहाँ पर ये लाल रंग का कपड़ा बिछा लिया है और उसके साथ ही मैंने यहाँ पर ये भगवान भोलेनाथ की शिव परिवार की एक फोटो को स्थापित कर लिया है और उसके साथ ही मैंने यहाँ पर ये एक छोटे साइज का शिवलिंग है और माँ गौरी को स्थापित कर लिया है। और मैंने यहाँ पर कुछ पूजा की सामग्री है जो मैंने यहाँ पर इकट्ठी कर कर रख ली है। तो पूजा की सामग्री में क्या क्या रखा है ये मैं आपको एक बार अच्छे से दिखा देती हूँ। तो मैंने यहाँ पर रखी है सबसे पहले रोली, चावल, सुपारी, लौंग, इलायची, कलावा, दक्षिणा, जनेऊ, पान के पत्ते, घी का दीपक, धूप बत्ती, सफ़ेद चंदन और ये हरि दर्शन का कुमकुम चंदन टीका है जो पीला वाला होता है। और उसके साथ मैंने यहाँ पर ये थोड़ी सी रोली रखी है और मैंने यहाँ पर ये चावल पहले से प्लेट में रख दिए हैं। और उसके साथ और भी सामग्री है जो मैंने नीचे की तरफ रखी हुई है। तो यहाँ पर ये फूल माला, बेलपत्र, फल, जो भी ऋतु फल आप चढ़ाना चाहते हो आप चढ़ा सकती हैं। तो मैंने यहाँ पर ये केला और सेब रखा हुआ है। उसके साथ ये पंचमेवा मैंने एक प्लेट में निकाल कर रखी है। और ये जो भी आप मिष्ठान में भगवान शिव को चढ़ाना चाहते हो तो मैंने ये बर्फ़ी ली है, आप लड्डू कुछ भी चढ़ा सकते हैं। उसके साथ मैंने यहाँ पर ये एक छोटी गिलासी में ये जो लाल रंग का गुलाल है इसको मिला लिया है। आप किसी भी रंग के गुलाल का इस्तेमाल कर सकते हैं भगवान शिव की पूजा के लिए, पीला या फिर हरा भी ले सकते हैं। और उसके साथ ही मैंने यहाँ पर ये एक लोटे में जल रखा है। उसके साथ मैंने ये भगवान शिव का अभिषेक करने के लिए कुछ सामग्री है, जैसे ये चीनी, घी, शहद और दूध, दही और ये एक अलग से कटोरी में मैंने ये पंचामृत बनाकर तैयार कर रखा है और साफ जल। और उसके साथ मैंने ये कलश पहले से तैयार कर लिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पूजन करना। सबसे पहले हम एक पुष्प से जल लेकर इस तरीके से सभी चीज़ों को शुद्ध कर लेंगे। हमें जल को थोड़ा सा छिड़क देना है। और उसके बाद मैंने ये जो कलश तैयार किया था तो मैंने कलश के गले पर इस तरीके से मौली को बांधा है और कलश के अंदर मैंने स्वच्छ जल, एक सुपारी, एक सिक्का, थोड़ी सी चावल को डाला है। और उसके बाद मैं कलश के एक साइड में इस तरीके से स्वास्तिक बनाऊंगी। स्वास्तिक जो है बहुत ज़्यादा शुभ होता है, तो मैंने यहाँ पर ये स्वास्तिक बना दिया है। उसके बाद थोड़े से चावल लगा दिए हैं और इसके ऊपर मैंने एक प्लेट ढकी है। तो मैंने यहाँ पर ये बहुत थोड़े से ही चावल डाले हैं। और उसके बाद कलश में मैंने ये पान के पत्ते लगाए हैं, उसके ऊपर एक प्लेट ढकी है, घी का दीपक और धूप बत्ती को रख दिया है। और उसके बाद मैंने ये चौकी के एक साइड में चावल से अष्टदल कमल बनाया था, वहां पर हम कलश को स्थापित कर देंगे। तो मैंने यहाँ पर ये कलश को स्थापित कर दिया है। तो अब हम सबसे पहले धूप और दीप को प्रज्वलित कर लेंगे। तो मैंने धूप और दीप को प्रज्वलित कर लिया है। तो सबसे पहले हम गणेश और गौरी का पूजन करेंगे। तो थोड़ा सा हम पहले जल कलश पर छिड़केंगे इस तरीके से और उसके बाद हम हाथ में मैंने ये पुष्प लिया है, इसमें थोड़े से चावल और थोड़ा सा जल डाला है और दोनों हाथ में पकड़कर हम भगवान श्री गणेश और गौरी का ध्यान करेंगे। तो ओम गम गणपति नमः, ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते कहते हुए हम पुष्प को कलश के पास छोड़ देंगे। और उसके बाद जो ऋतु फल है हम भगवान श्री गणेश और गौरी को अर्पण करेंगे। उसके साथ मिष्ठान अर्पण करेंगे, दक्षिणा चढ़ाएंगे हम भगवान श्री गणेश और माँ गौरी को। तो मैंने यहाँ पर ये दक्षिणा चढ़ा दी है और हम थोड़ा सा जल छिड़केंगे
और उसके बाद हम हाथ जोड़कर भगवान श्री गणेश और गौरी का आवाहन करेंगे, उनको प्रणाम करेंगे। और अब हम पूजा करेंगे शिव परिवार की, जो मैंने ये चौकी पर फोटो स्थापित की है। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा जल छिड़केंगे और उसके बाद हम रोली, चंदन, चावल, इन सभी चीज़ों से हम सभी भगवान जी का तिलक करेंगे। तो मैंने यहाँ पर ये सभी भगवान जी का तिलक कर दिया है और उसके बाद मैंने चावल भी लगा दिए हैं। और उसके बाद मैं यहाँ पर भगवान को अर्पण करूँगी ऋतु फल। तो मैंने यहाँ पर ये सेब और केला लिया है, आप जो भी फल चढ़ाना चाहते हो चढ़ा सकते हैं। उसके बाद मिष्ठान हम भगवान को अर्पण करेंगे और उसके बाद हम फूल माला और भगवान को हम दक्षिणा अर्पण करेंगे। और उसके बाद हम भगवान सभी देवी देवताओं का ध्यान करेंगे, उनको प्रणाम करेंगे। और उसके बाद अब हम यहाँ पर पूजन करेंगे भगवान भोलेनाथ का और माँ गौरी का। तो इसके लिए मैंने ये छोटा सा शिवलिंग और माँ गौरी की प्रतिमा को चौकी पर स्थापित कर लिया है। तो हमने यहाँ पर ये शिव परिवार की पूजा कर ली है, कलश की स्थापना कर दी है। तो अब हम यहाँ पर सबसे पहले हाथ में पुष्प लेंगे, थोड़े से चावल लेंगे और उसमें थोड़ा सा जल छिड़क कर हाथ में इस तरीके से लेकर भगवान शिव का हम संकल्प करेंगे कि हे भोलेनाथ बाबा, आज हम आपका महाशिवरात्रि का व्रत कर रहे हैं, हमारे इस व्रत को पूर्ण करने में हमारी सहायता करें और जो भी हमसे भूल चूक हो उसे क्षमा करें। तो इस तरीके से बोलने के बाद ये पुष्प हम भोलेनाथ बाबा के पास इस तरीके से छोड़ देंगे। और उसके बाद अब हम सबसे पहले यहाँ पर भगवान शिव का अभिषेक करेंगे। तो मैंने यहाँ पर ये एक बड़े साइज का कटोरा ले लिया है और इसमें एक ये कटोरी है, इसको मैंने उल्टा कर कर रखा हुआ है। और उसके बाद हम शिवलिंग को इस तरीके से रख लेंगे। और यहाँ पर मैंने ये जो शिवलिंग ली है ये बहुत ही छोटे साइज की शिवलिंग है, जो हाथ का अंगूठा होता है, इससे बड़ा शिवलिंग नहीं होना चाहिए। और शिवलिंग को हमेशा जो इसके आगे वाला हिस्सा होता है इसकी दिशा उत्तर की तरफ रहनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पर ये शिवलिंग इस कटोरे में इस तरीके से रख लिया है। और अब हम यहाँ पर शिव अभिषेक करना प्रारंभ करेंगे। तो सबसे पहले हम गंगा जल से अभिषेक करेंगे। भगवान भोलेनाथ को गंगा जल बहुत ज़्यादा प्रिय है। तो हम ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए हम धीरे धीरे ये जल शिवलिंग पर इस तरीके से चढ़ाएंगे। तो मैंने यहाँ पर ये गंगा जल शिवलिंग पर चढ़ा दिया है। और उसके बाद अब हम अभिषेक करेंगे भगवान भोलेनाथ का दूध से। जो दूध आप शिवलिंग पर चढ़ा रहे हो, ध्यान रखिए ये दूध उबला हुआ नहीं होना चाहिए, कच्चा दूध ही शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है। और इस तरीके से हम भगवान भोलेनाथ पर दूध को चढ़ा देंगे। और अगर आपको गाय का दूध मिलता है तो फिर और भी अच्छी बात है। और उसके बाद हम दही से भगवान शिव का अभिषेक करेंगे। और इन सभी चीज़ों को भगवान शिव पर चढ़ाते समय ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहिए। और उसके बाद मैंने ये शहद लिया है, तो शहद थोड़ा सा जमा हुआ है तो इसलिए मैं हाथ से लेकर इस तरीके से शिवलिंग पर अच्छे से लगा दूंगी। तो मैंने यहाँ पर ये शहद शिवलिंग पर अच्छे से लगा दिया है। और उसके बाद अब हम अभिषेक करेंगे भगवान शिव का घी से। अगर आपको गाय का घी मिलता है तो फिर आप गाय का घी शिव जी पर जरूर चढ़ाइए। और उसके बाद अब हम ये शक्कर भगवान शिव पर चढ़ाएंगे। तो हमने यहाँ पर ये शक्कर भी शिवलिंग पर चढ़ा दिया है। और उसके बाद अब हम एक साफ जल लेकर, जो हमने एक गिलासी में स्वच्छ जल रखा था, इससे हम भगवान शिव को अच्छे से साफ कर देंगे। तो मैंने यहाँ पर ये जल शिवलिंग पर चढ़ा दिया है। तो ये हमें शिवलिंग को बहुत ही अच्छे से साफ कर देना है, जो भी चीज़ें अभी हमने चढ़ाई थी। तो यहाँ पर मैंने शिवलिंग को अच्छे से साफ कर दिया है। और उसके बाद अब हम शिव जी का अभिषेक करेंगे ये गुलाल वाले जल से। चाहे तो शिवलिंग पर गुलाल चढ़ाकर उसके बाद स्वच्छ जल से अभिषेक कर सकते हैं, और आप चाहें तो इस तरीके से जल में गुलाल डालकर उसके बाद भी शिव जी का अभिषेक कर सकते हैं। तो मैंने गुलाल वाला जल शिवलिंग पर चढ़ा दिया है। और उसके बाद हम स्वच्छ जल लेकर फिर से शिवलिंग को इस तरीके से साफ कर लेंगे। तो मैंने ये स्वच्छ जल चढ़ा दिया है। तो यहाँ पर ये शिवलिंग अच्छे से साफ हो चुका है। और उसके बाद मैंने ये लिया है पंचामृत। तो अब हम पंचामृत से ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलते हुए भगवान शिव का अभिषेक करेंगे। और उसके बाद हम फिर से स्वच्छ जल भगवान भोलेनाथ पर चढ़ाएंगे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए। और उसके बाद ये यहाँ पर अभिषेक पूरा हो गया है। तो अब हम ये शिवलिंग को एक साफ कपड़े में रखकर इस तरीके से अच्छे से पोंछ कर साफ कर लेंगे। और
ये जो शिवलिंग का ये आगे वाला हिस्सा है, यही मैं आपको पहले बता रही थी। इसकी दिशा जो भी आपके घर की दिशा हो उसकी उत्तर की दिशा में रखना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर ये शिवलिंग को स्थापित कर दिया है। और उसके बाद ये जो शिव अभिषेक वाला जल है, काफ़ी लोग क्वेश्चन करते हैं कि इसका हम क्या करें। तो इसको आप ऐसी जगह पर डालिए, गमले में डाल सकते हैं, मिट्टी के गड्ढे में डाल सकते हैं, जहाँ पर ये जल किसी के पैरों के नीचे ना आए। तो जल के कटोरे को हटा दिया है मैंने अभी चौकी से। तो अब हम सबसे पहले भगवान शिव का श्रृंगार करेंगे। तो इसके लिए मैंने ये हरि दर्शन का पीला वाला चंदन लिया है। सबसे पहले हम भगवान शिव पर ये पीला चंदन लगाएंगे और उसके बाद अब हम भगवान भोलेनाथ पर सफ़ेद चंदन लगाएंगे। भगवान भोलेनाथ को चंदन बहुत ज़्यादा प्रिय है। सफ़ेद चंदन हो, भस्म हो, पीला चंदन हो, और रोली भी हम भगवान शिव पर लगा सकते हैं। काफ़ी लोग क्वेश्चन करते हैं कि भगवान शिव पर रोली नहीं लगाना चाहिए। तो मैंने मेरे गुरुजी से पूछा है कि भगवान शिव पर रोली क्यों नहीं लगाना चाहिए। तो उन्होंने बताया है कि शिवलिंग में माँ पार्वती और भगवान भोलेनाथ दोनों का वास होता है, इसलिए हम रोली चढ़ा सकते हैं। बट जब पार्वती माँ, हमने ये गौरी माँ को साथ में विराजमान किया है, तो मैं यहाँ पर ये रोली और चावल का तिलक माँ पार्वती, माँ गौरी को कर रही हूँ। और मैंने यहाँ पर ये चंदन और चावल का तिलक भगवान भोलेनाथ का कर दिया है। और उसके बाद हम यहाँ पर दीप और धूप को प्रज्वलित कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर ये दीप और धूप दोनों को प्रज्वलित कर लिया है। और अब हम भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती को दीप दिखाएंगे, धूप दिखाएंगे। और उसके बाद जो शिव परिवार की फ़ोटो है उसको भी हम इस तरीके से दीप और धूप दिखाएंगे। और उसके साथ ही हम यहाँ पर ये कलावा का इस तरीके से छोटा सा टुकड़ा लेकर वस्त्र के रूप में भगवान भोलेनाथ को और माँ गौरी को अर्पण करेंगे। और उसके बाद अब हम मैंने यहाँ पर एक ये जनेऊ लिया है, इसको हम भगवान शिव को अर्पण करेंगे। और उसके बाद हम पुष्प माँ पार्वती और शिवलिंग पर अर्पण करेंगे। और उसके बाद अब हम यहाँ पर ये 2 कटोरियाँ मैंने रख ली हैं, इसमें हम मिष्ठान भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती को अर्पण करेंगे। और उसके साथ ही हम ऋतु फल यहाँ पर माँ पार्वती और भोलेनाथ को अर्पण करेंगे। तो मैंने यहाँ पर ये केला अर्पण कर दिया है। और उसके साथ ही अब हम यहाँ पर तांबू फल बनाकर तैयार करेंगे। तो मैंने पहले भी काफ़ी वीडियोस में आपके साथ शेयर किया है कि तांबू फल कैसे बनाते हैं। उसके लिए हमें एक पान का पत्ता चाहिए, उसके बीच में हमें एक सुपारी, एक लौंग और एक इलायची रखने के बाद उसको इस तरीके से फोल्ड कर कर एक लौंग हम उसके ऊपर से लगा देंगे। तो इस तरीके से बनकर तैयार हो जाता है तांबू फल। तो हमने यहाँ पर ये 2 तांबू फल बनाए हैं। इसको अब हम एक माँ पार्वती को अर्पण कर देंगे। उसके बाद अब हम भगवान भोलेनाथ को बेलपत्री अर्पण करेंगे। तो बेलपत्री चढ़ाते समय ध्यान रखिए, इसका जो चिकना वाला हिस्सा होता है उसको हमें नीचे की तरफ रखना है और इसका जो बैक साइड होती है उसको हमें ऊपर की तरफ रखना है। और बेलपत्री चढ़ाने से पहले मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा चंदन और रोली लगा दिया है। और हम एक एक कर कर बेलपत्री चढ़ाएंगे। आप चाहें तो 101, 51, 11 जितनी चढ़ा सकते हैं। और हर बार बेलपत्री चढ़ाते समय हम ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते जाएंगे और बेलपत्री को महादेव पर चढ़ाते जाएंगे। तो मैंने यहाँ पर ये बेलपत्री भगवान शिव पर चढ़ा दी है। और उसके बाद हम थोड़ा सा जल लेकर भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती पर इस तरीके से छिड़क देंगे। मैं यहाँ पर जल पुष्प से छिड़क रही हूँ, आप चाहें तो पान से छिड़क सकते हैं या फिर आचमनी से भी छिड़क सकते हैं। और उसके बाद हम दक्षिणा भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती को अर्पण करेंगे। और इतनी सब पूजा करने के बाद आप भगवान भोलेनाथ की पूजा में शिव चालीसा, शिव स्तुति या फिर आप भगवान भोलेनाथ के मंत्र का जाप करना चाहते हैं तो आप एक माला ओम नमः शिवाय या फिर महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर सकते हैं। और सब कुछ पढ़ने के पश्चात अब हम यहाँ पर आरती करेंगे भगवान श्री गणेश की, माँ गौरी की और भगवान भोलेनाथ की। ओम जय शिव ओमकारा प्रभु जय शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदाशिव हरिदांगी दारा। ओम जय शिव ओमकारा एकानन चतुरानन पंचानन राजे सासने करुणासने ब्रजवाने साजे। ओम जय शिव ओमकारा। और उसके बाद अब हम ये आरती के ऊपर एक आचमनी में जल लेकर इस तरीके से घुमाएंगे और जल को अपने आसन के सामने छोड़ेंगे और उस जल को हम अपने माथे से स्पर्श करेंगे।
और उसके पश्चात हम माँ गौरी, भगवान भोलेनाथ, शिव परिवार और कलश की चरण वंदना करेंगे और उनसे हम हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थना करेंगे कि हे भगवान भोलेनाथ, हमसे पूजा में जो भी भूल चूक हुई हो उसे क्षमा करें और हमारे इस व्रत को स्वीकार करें। और उसके पश्चात जो हमने पंचमेवा का प्रसाद एक कटोरी में निकाल कर रखा था, उसका भोग हम माँ गौरी, भगवान भोलेनाथ और शिव हम परिवार लोगों को ने यहाँ पर लगाएंगे। देख लिया है कि महाशिवरात्रि के दिन हमें भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना कैसे करनी है, भगवान भोलेनाथ का अभिषेक कैसे करना है, भगवान भोलेनाथ का श्रृंगार कैसे करना है, उनका पूजन कैसे करना है, ये सब मैंने आपको यहाँ पर अच्छे से दिखा दिया है, अच्छे से बता दिया है। और आज की पूजा में कुछ चीजें ऐसी थी जो मेरे पास अवेलेबल नहीं थी, तो आज मेरे पास यहाँ पर क्या क्या नहीं था पूजा में, ये सब मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगी। तो आज सबसे पहले तो मेरे पास दूर्बा नहीं थी, और अगर आपको दूर्बा मिलती है तो कलश पर दूर्बा जरूर चढ़ाइएगा। भगवान श्री गणेश को दूर्बा बहुत ज्यादा प्रिय है। और उसके साथ ही भगवान भोलेनाथ के श्रृंगार में आज मेरे पास भस्म नहीं थी, इत्र नहीं था, और आप ये दोनों चीजें भगवान भोलेनाथ का श्रृंगार करते समय उनको जरूर अर्पण कीजिएगा। और उसके साथ ही भगवान भोलेनाथ के भोग के लिए आज मेरे पास भांग नहीं थी, धतूरा नहीं था, तो धतूरे का फल भगवान भोलेनाथ को बहुत ज्यादा प्रिय है। इसके साथ ही समी का फूल, समी का पत्ते भी आप भगवान भोलेनाथ को अर्पण कर सकते हैं। ये सब भगवान भोलेनाथ को बहुत ज्यादा प्रिय है। और अगर आप इतनी सब विस्तार से पूजा नहीं भी कर सकते हैं तो भगवान भोलेनाथ वो भोले भंडारी है, उनका नाम ही भोलेनाथ है। भगवान भोलेनाथ को सिर्फ जल बहुत ज्यादा प्रिय है। आप महाशिवरात्रि के दिन कुछ नहीं कर सकते तो सिर्फ एक लोटा जल लेकर शिवालय में जाइए, भगवान भोलेनाथ को चढ़ाइए, भगवान भोलेनाथ आपसे प्रसन्न होंगे और आपको आशीर्वाद देंगे। तो ये जो पूजा आज मैंने आपके साथ यहाँ पर चौकी लगाकर आपके साथ शेयर की है, तो इस पूजा को आप घर पर विस्तार से इस तरीके से कर सकते हैं। और सेम तरीके से पूजा आप शिवालय में भी जाकर कर सकते हैं। वहां पर आपको चौकी ये सब लगाने की जरूरत नहीं है, बस आपको शिव अभिषेक, शिव श्रृंगार और शिव पूजन कैसे करना है, बस आपको शिवालय में जाकर इतनी पूजा करनी है। और महाशिवरात्रि के दिन सब लोगों को भगवान भोलेनाथ की पूजा अवश्य करनी चाहिए। महाशिवरात्रि का दिन बहुत ही ज्यादा खास है। इस दिन भगवान भोलेनाथ का विवाह हुआ था। ये तो थी महाशिवरात्रि की पूजा विधि, और महाशिवरात्रि में रात्रि पूजा का ही विशेष महत्व होता है, ये मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करना चाहूंगी। महाशिवरात्रि की पूजा बहुत ही ज्यादा खास होती है। महाशिवरात्रि के दिन जो व्रती हैं उनको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, स्नान करना है, साफ वस्त्र पहनना है। उसके बाद हम जो डेली पूजा करते हैं उसी तरीके से आपको मॉर्निंग में भगवान की पूजा करनी है, भगवान भोलेनाथ का संकल्प करना है। उसके बाद आपको दिन भर व्रत करना है। इस दिन जो व्रती हैं उनको नमक का सेवन नहीं करना चाहिए, और अगर आपकी सामर्थ्य नहीं है तो फिर आप फल फूल, मिठाई और सेंधा नमक से बना हुआ भोजन ग्रहण कर सकते हैं। शिवरात्रि के दिन रात्रि पूजा का ही विशेष महत्व होता है। अगर आप रात्रि पूजा करते हैं तो भगवान भोलेनाथ की आपको पूर्ण कृपा प्राप्त होती है। भगवान भोलेनाथ आपके सभी कार्य पूर्ण करते हैं। इस दिन पूजा जो है 4 पहर में की जाती है। तो पूजा जो है प्रदोष काल से प्रारंभ होती है। तो पहले पूजा आपको शाम को 6 बजे करनी है, फिर उसके बाद आपको 9 बजे करनी है, फिर 12 बजे करनी है, फिर नेक्स्ट सुबह के 3 या 4 बजे करनी है। तो ये पूजा के 4 पहर होते हैं। सो फ्रेंड्स, ये तो थी महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव की पूजन विधि। महाशिवरात्रि के दिन हमें भगवान शिव की पूजा कैसे करनी चाहिए, भगवान शिव का अभिषेक कैसे करना चाहिए, शिवरात्रि की पूजा का विशेष महत्व क्या है, शिवरात्रि की पूजा कैसे करनी चाहिए, ये आपके साथ यहाँ पर शेयर कर दिया है। आई होप फ्रेंड्स आपको आज की मेरी जानकारी अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और मुझे कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। आगे मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, ओम नमः शिवाय।